ये दोनों स्पेस और ऑटोज में तो खैर मुझे याद है कि आपने मतलब एक ज़माने में बहुत पैसा बनाया था हीरो होंडा में, लेकिन ऑटोज में आपको लग रहा है कि यहाँ से भी मोमेंटम, क्योंकि एक वैल्यूएशन नाम की भी एक चीज़ होती है, वो बहुत महंगी लग रही है। अब जैसे मैं टीवीएस मोटर का प्राइस देख रहा था या महिंद्रा का भी थोड़ा सा, तो मतलब ज़्यादा हो गया है, मतलब थोड़ा सा टाटा मोटर से बहुत भाग गया है। हाँ, लेकिन क्या है, कंजम्पशन बेस बहुत बड़ा है। अभी भी पेनिट्रेशन ऑफ द 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स एवरीथिंग इज़ वेरी लो। अब वो मतलब ये सब जीएसटी और आया है 28% का जीएसटी हायर रेंज में, इवन हायर, तो वो थोड़ा सा कंजम्पशन को हर्ट करता है। इंटरेस्ट रेट्स आर हाई। अब वो ऐसा कौन सा माहौल आएगा जिसमें पोस्ट कोविड, आप देखिए पहले तो क्या था, रूरल में बहुत वीक था, 2 व्हीलर डिमांड टिल जनवरी फरवरी वाज वेरी वीक एंड देन इट टुक ऑफ इन लास्ट 3-4 मंथ्स। तो ये भी क्या है कि ये इकोनॉमी, इतना बड़ा इकोनॉमी है, जायंट है, अपने समझ में आता है कि व्हाट इज ड्राइविंग इट। आई मीन लो पेनिट्रेशन इज ऑलवेज द स्टोरी ऑफ इंडिया, लेकिन कब किसके जेब में पैसा आएगा। और उसके अब जैसे देखिए हाउसिंग बूम है, हाईएस्ट आपका मॉर्गेज रेट्स हैं, हाईएस्ट मतलब रिसेंट है इसमें, बट हाईएस्ट डिमांड है। तो ये मतलब अच्छा, दूसरा ऑन द अदर साइड जैसे आपका ऑटोमोटिव है, उसमें उतना बड़ा बूम नहीं है। सो यू डोंट नो हाउ द कंज्यूमर्स विल बिहेव, व्हाट विल देयर प्रेफरेंसेस। सो वो सबका साइकिल होता है 10-12 साल तक। इट वाज द लास्ट डिकेड फॉर रियल एस्टेट, अब आया जोर से आया। अच्छा रामदेव साहब, मैं कोई भी इंटरव्यू करता हूँ तो थोड़ी उससे पहले रिसर्च करता हूँ कि क्या आप बाय कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं। हाँ, सुनने में मुझे आया कि आप रियल एस्टेट पे बहुत बुलिश हैं और खासतौर जो बड़े रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ऐड कर रहे हैं। नहीं, वो पता नहीं मेरे मैनेजर्स क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन सी फंडामेंटली इट इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री, इट इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री। अब सवाल ये स्केल कौन एग्जीक्यूट कर सकता है। यहाँ पर देखिए कोई कंपनी में जो है ना, कोई रियल एस्टेट कंपनी में स्केल नहीं है। मतलब 2-3 कंपनियों को छोड़ दें तो, हाँ 2-3 कंपनी भी नहीं है स्केल। भाई कंट्री बहुत बड़ा है। हाँ, मतलब जैसे डीएलएफ नॉट स्पेसिफिक हो गई, गोदरेज मुंबई डीएलएफ का क्या स्केल है? 6,000 करोड़ टर्नओवर था लास्ट ईयर। अरे 6,000 करोड़ का हमारा टर्नओवर है यार। तो क्या मतलब डीएलएफ मतलब ऐसा जायंट है, मतलब कम से कम 50-60 हज़ार करोड़ टर्नओवर हो, $10 बिलियन का टर्नओवर, तो लगेगा भाई कि कुछ कंपनी करके। तो वो स्केल की बनेगी। अब कौन सी बनेगी वो अपने समझना पड़ेगा। कॉर्पोरेट्स बिकॉज मतलब थोड़े से भी लैंड एक्विजिशन, थोड़ा डीलिंग्स एंड ऑल, थोड़ा परमिशंस एंड ऑल, थोड़ा अभी भी फ्रैक्शन है जिसमें रीजनल मैनेजमेंट है। देयर इज नो पैन इंडिया रियल एस्टेट कंपनी। डिलीवरी शेड्यूल्स आर स्टिल यू नो बिग डिपेंडेंट ऑन ब्यूरोक्रेसी एंड ऑल। सो है मतलब प्रॉब्लम्स है इंडस्ट्री में। तो क्या ये बात सही है कि आपने एक क्लोज डोर मीटिंग में अपने कुछ इन्वेस्टर्स को कहा था कि डीएलएफ विल बी द स्टॉक ऑफ द ईयर इस साल का? नहीं, ऐसा नहीं। सी ये तो क्या है, देखिए बातचीत में क्या होता है, जैसे अभी बात कर रहे हैं, मतलब उसमें थोड़ा ज़्यादा लिबर्टी रहती है। तो उसमें क्या है कि भाई क्या करें, आपको इतना रियल एस्टेट लगता है तो क्या करें। तो हम बोले भाई देखो, कोई भी इंडस्ट्री में बूम होगा जैसे भी होगा तो उसका जो लीडर जो है ना, ही इज़ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। यदि आपको बैंकिंग में हुआ तो आपको एसबीआई एचडीएफसी से आप हट नहीं सकते। बिल्कुल। तो वो उसके हिसाब से ऑटोज में भी वही होता है, हमेशा होता है। लीडर बेनिफिट डिस्प्रोपोर्शनली, यू नो। अभी देखो सीमेंट में हो रहा है तो पहले तो सबसे पहले तो अल्ट्राटेक ने ऑल टाइम हाई बनाया, बिल्कुल, है ना। तो वो ऐसे होता है, इसीलिए मैं बोला और कुछ नहीं। एंड इट्स अ लार्ज कंपनी, यू कैन गेट इन गेट आउट। कभी भाई हमारा कैलकुलेशन गलती हो, आपको कैलकुलेशन गलती हो, एटलीस्ट लिक्विडिटी दो ना। तो क्या रियल एस्टेट तो एक स्पेस हो गई। रियल एस्टेट से रिलेटेड जो स्पेस है वो बहुत अच्छा कर रही है। जैसे अब वो क्या बोलते हैं, सीमेंट जैसे बहुत अच्छा कर रहा है। उसके अलावा जो सैनिटरी वेयर स्टॉक्स हैं या फिर जो पाइप बनाने वाली कंपनियां हैं वो अच्छा कर रही हैं। सब एक साथ चलेगा, सब एक साथ चलेगा। somehow that sustained boom। अब देखिए क्या है ग्लोबल, देखिए आप इतना आइसोलेटेड भी नहीं है। यू आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज सो मच ऑफ प्रॉब्लम। पूरा अमेरिका है, थोड़ा सा रिसेशनरी कंडीशन में है, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है, तो वो अटका हुआ है वहीं के वहीं। यूरोप पूरा तो बेचारे लड़ाई झगड़ में लगे हुए हैं। ये 2 ब्लॉक तो गए। आपका चाइना जो है वो खुद ही अपना मतलब प्रॉब्लम खड़ा कर रखा है, सबसे लड़ाई झगड़ा कर रखा है। तो बचा क्या, भाई वी आर डूइंग वेल, लेकिन भाई आप ये समझिए कि बाहर सब आग लगा हुआ है, हमारे यहाँ शांति है। तो वो थोड़ा सा जो है ना, जैसे 2003 से 2008 में जो सुपर बूम हुआ था, उसमें द वर्ल्ड वाज अलाइंड, वर्ल्ड वाज ग्रोइंग एट 5% एंड देन वी आर ग्रोइंग एट 7-8%, 9%। तो वो चीज़ जो है ना, अभी जो अपना ग्लोबल का जो बेनिफिट मिलने का है वो अभी नहीं है। तो वो एक पोर्शन 1.5-2% का, जहाँ पर आप कुछ भी बनाओ, एवरीथिंग कैन बी एक्सपोर्टेड। यू नो देयर इज इनफ प्रोडक्ट डिमांड इन द आउटसाइड यूरोप अमेरिका वगैरह, वो बात नहीं है अभी। सो उसी कारण से थोड़ा सा जो है ना पैची हो जाता है। कहाँ जहाँ पर डोमेस्टिक डिमांड आता है
वहाँ पर आपको बूम आता है एंड देन द मोमेंट इट्स अभी से आईटी है, सडनली आईटी थोड़ा ठंडा हो गया, आईटी इज द सेकंड लार्जेस्ट। हाँ, तो लेकिन आईटी में अब आप सिलेक्टिवली बाय कर रहे हैं? मैंने सुना है कि फंड्स में आपके स्पेशली मिड कैप आईटी में तो काफी बारी कर रहे हैं। जो है ना, जो आपके एक फंड मैनेजर से मेरी बात हो रही थी लास्ट वीक, तो ऑब्वियसली मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, लेकिन वो मुझे कह रहे थे कि हम मिड कैप आईटी भर भर के ले रहे हैं इस समय। ले रहे हैं हम लोग। हाँ, या मतलब सी लॉन्गर टर्म आउटलुक फॉर द इंडस्ट्री इज वेरी गुड, दिस इज द बेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडिया स्टोरी इज डिपेंडेंट ऑन देम। तो अब सवाल ये है कि जो पब्लिक मनी होती है उसमें आपका 1 से 3 साल का जो आउटलुक होता है, वही 10 साल का आउटलुक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 1 से 3 साल का आउटलुक कैसा है वो एक इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसी कारण से वी आर बिल्डिंग सेलेक्टिव, वेरी कॉशियस, लेकिन यस वी आर नॉट जीरो। ओके, ये बुल देखिए यहाँ एक्चुअली सर के ऑफिस में आपको बहुत एक बुल मतलब हर जगह है, मैंने देखा है, मतलब बड़े बड़े बुल्स आपने लगाए हुए हैं आपके। तो आप इनहेरेंटली बुलिश हैं वैसे मार्केट। थिंक इक्विटी, थिंक मोतीलाल ओसवाल। थिंक इक्विटी, थिंक मोतीलाल ओसवाल, बिल्कुल। तो चलिए फिर तो ये तो बात हो गई जो बड़े सेक्टर्स हैं उनकी। उसके अलावा रामदेव सर इस समय आप और कौन कौन से थीम्स पर बुलिश हैं? कोई एक आध थीम जो आपके दिमाग में इस समय आ रही हो? देखो सी थीम यदि बोले ना आप, तो मैंने एक प्रेजेंटेशन किया था लास्ट ईयर इसमें AGIC में, जो 75 ईयर्स हुआ, तो बोले भाई कुछ प्रेजेंटेशन आते हैं, हमारा भी क्या ट्रिब्यूट है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो हमने आया था कंपाउंडेड पास्ट कंपाउंडेड फ्यूचर। इंडिया का मतलब लास्ट 75 ईयर्स बिन कंपाउंडेड, मतलब लाइक देखिए पाकिस्तान की स्टोरी और इंडिया की स्टोरी सेम विचार हो गई, वेयर इज पाकिस्तान, वेयर इज इंडिया। सो जो वो एक तरफ नीचे खत्म हो गया और ये दूसरा जो है ना, लेकिन हमें थोड़ा बड़ा टारगेट करना चाहिए। नहीं सुनिए तो, देन व्हाट आई एम सेइंग इज, व्हाई आई एम सेइंग दिस, वी स्टार्टेड ऑन सेम डेट एंड सेम ज्योग्राफी, सेम पीपल, सेम लेवल ऑफ इनकम, सेम लेवल ऑफ स्किल, सब कुछ सेम, नदियाँ पहाड़ सब सेम था। एंड टुडे व्हाट इट कुड बी, सी व्हेन यू कंपेयर विद जापान और सम अदर कंट्री, देन देयर आर टू डिफरेंट कल्चर्स, टू डिफरेंट बैकग्राउंड। तो ये क्या है, ये बहुत कम कंट्री में होता है, सब कंट्री में होता है। मुझे लगता है कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी जो लास्ट 25 साल में हुआ इंडिया में। 9% से ग्रोथ किया है, डॉलर ग्रोथ इंडिया, वर्ल्ड ग्रोथ किया 5% डॉलर। हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉमिनल डॉलर, नॉट रियल डॉलर। तो नेक्स्ट 25 साल भी जो है इंडिया इज मोस्ट लाइकली टू ग्रो एट 9% एटलीस्ट डॉलर ग्रोथ। तो ये जो कहानी बनेगी यहाँ से, जो आपके अभी 3.5 ट्रिलियन है या 3.75 ट्रिलियन है, वो जो 25-30 ट्रिलियन की कहानी बनेगी, जो हमारे 15-20 साल 25 साल का जो लास्ट हमारा जो इनिंग होगा इसमें, वो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है। तो इसमें क्या होता है, जब आप कंपाउंडिंग में होता क्या है, जब व्हेन यू गो फ्रॉम 1 to 10 इट इज़ 25%, बट व्हाट इज द डेल्टा 9, है ना। व्हेन यू गो फ्रॉम 10 to 100 अगेन ग्रोथ रेट इज व्हाट 25%, बट व्हाट इज द डेल्टा 90, सो इट इज 10x मूव। सो इंडिया का जो है ना 10x मूवमेंट हैज कम नाउ, 10x मूवमेंट हैज कम। चलिए आज रामदेव सर ने एक हेडलाइन दे दी हमको, इंडियाज 10x मूवमेंट हैज कम। रामदेव सर, पिछली बार जब आप हमारे स्टूडियो आए थे तो आपने एक बात कही थी न्यू एज स्टॉक्स को लेकर। लास्ट ईयर बबल था और वो सारे स्टॉक्स में बहुत पनिशमेंट देखी हमने, कुछ स्टॉक्स तो 80% तक गिरे। इस साल आपने कहा कि अपॉर्चुनिटी है, और इस साल अगर आप देखें जोमेटो, PB फिनटेक, पेटीएम, डिलीवरी, कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो एटलीस्ट 40% ना चला हो। तो आपने इसमें काफ़ी पैसा बनाया होगा इस साल, अभी भी आप इन्वेस्टेड हैं इसमें? हाँ, अभी देखिए ये क्या होता है, जैसे इवन ये आपका अमेज़ॉन आया ना, तो Y2K में पहले तो बहुत ज़ोर से तूफान हुआ, याहू, अमेज़ॉन, ये वो, फिर उसके बाद Y2K में पूरा कोलैप्स हो गया, मतलब ऐसा लगता था बंद ही आएगा अभी। एंड देन यू सी व्हाट दे बिकेम, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कंपनी। तो ये सब बिकॉज द इनके बिजनेस मॉडल इज द एम्पावर्ड बाय इंटरनेट, मतलब इंटरनेट का रीच है, दे आर मच मोर एसेट लाइट एंड रीचेस नेशनल इंटरनेशनल। तो इनका जो ग्रोथ जो है कुछ बहुत, मतलब डिपेंडिंग ऑन द कंसेप्ट एंड क्वालिटी ऑफ बिजनेस, इनका ग्रोथ जो है ना कुछ अनाप शनाप होता है। अब वो पहले ग्रोथ लिए, प्रॉफिट नहीं लिए, लोगों ने बहुत वैल्यूएशन दिया, बहुत पिटाई हुई। अब जो है, अब बोले हमको प्रॉफिट चाहिए, ग्रोथ बाद में लेके आएंगे। तो अब जो है ना सेंसिबल बात कर रहे हैं हम लोग। सो ये मतलब बिजनेस मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी। सो सब अभी प्रॉफिट का गाइडेंस दे रहे हैं कि हम 1000 करोड़ कमाएंगे, 2000 को कमाएंगे, 8000 को कमाएंगे, इस टाइप का। एंड कुछ बिजनेसेस में जो ग्रोथ हुआ है उसके कारण से जो उनके मॉडल भी बदल रहे हैं, जैसे आपके जितने ये क्विक कॉमर्स और जो है वो बहुत ज़ोर से इंस्टा, ये ब्लिंकिट, ये सब जो है ना, दे आर ऑल्सो कमिंग इन। एंड इवन द कस्टमर साइड एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू प्रैक्टिसेस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। मैं भी थोड़ा ऑर्डर करता हूँ, सीख रहा हूँ ऑर्डर करने का। तो
मैं तो पहले रोज ही order खाली करता हूँ, मेरे को तो उसके बिना चलता नहीं है हाँ एक्चुअली। तो पहले